सब ग्राफ। सब ग्राफ के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए 2 ग्राफ हैं, तो अब मैंने क्या किया कि इस जी नाम के ग्राफ में मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को मैंने काट दिया, ठीक है, और मैंने काट करके मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो एच हुआ ये जी का सब ग्राफ हुआ, ठीक है। जैसे एक सेट का सब सेट बनता है ना, वैसे इस ग्राफ का भी सब ग्राफ बन गया, ठीक है। तो सब ग्राफ में क्या होता है, सब ग्राफ ऑफ जी इज अ ग्राफ एच सच दैट वी ऑफ एच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वी ऑफ जी, यानी कि जितने भी वर्टिसेस एच में है ना, दोज आर अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वर्टिसेस इन जी, ठीक है। एंड जितने भी एच जो हैं वो एच में हैं, दोज आर अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एजेस इन जी, ठीक है। तो द असाइनमेंट ऑफ एंड पॉइंट्स टू एजेस इन एच इज सेम एज इन जी, ठीक है। तो असाइनमेंट भी बिल्कुल सेम है, दिखने में भी बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब ग्राफ, यानी कि एक ग्राफ का ही कुछ पार्ट जो है निकाल करके उसको सब ग्राफ बोलते हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि एवरी ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उसी तरह से एवरी ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। फिर दूसरी चीज़ है कि वी कैन रिमूव वर्टिसेस इन एजेस और बोथ फ्रॉम ग्राफ जी टू मेक ए सब ग्राफ एच, बट वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग विच वॉज नॉट इन द ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में से सब ग्राफ को बनाने के लिए चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तो देखिए एच जो है वो जी का सब ग्राफ है, विच इज़ मेड बाय डिलीटिंग द 2 एजेस एंड 1 वर्टेक्स, ठीक है। तो हम चीज़ें ऐड करके सब ग्राफ नहीं बना सकते, चीज़ें डिलीट करके ज़रूर सब ग्राफ बना सकते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ इस पॉइंट का, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं इसके ग्राफ के साथ एसोसिएटेड। तो एक है वॉक, फिर है ट्रेल, फिर है पाथ, ठीक है। तो हम हर चीज़ देखते हैं। देखिए वॉक क्या होता है, एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस v naught e1 v1 e2 v2 e3 so on en vn, where consecutive edges are adjacent so that each edge ei joins vi minus 1 and vi, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं v1 एज नोड से शुरू कर रहा हूँ और मैं चलना स्टार्ट करता हूँ v2 की तरफ, फिर v3 की तरफ, फिर v4 की तरफ, फिर v5 की तरफ, फिर अगेन v3 की तरफ, फिर v4 की तरफ। तो मैं इस तरह से चल रहा हूँ इस रास्ते पे, ठीक है। तो इस रास्ते को मैं एन्यूमरेट कर दूंगा, मतलब मैं लिख दूंगा कि मैं किस रास्ते पे v1 e1 v2 e2 v3 e3 v4 e4 v5 e5 v3 e3 अगेन एंड देन v4, ठीक है। तो इस रास्ते को मैंने एन्यूमरेट कर दिया और मैंने इसको कहा कि ये एक वॉक है, ठीक है। तो वॉक की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल अपनी मर्जी से भी मैं मतलब कहीं से कहीं को भी जा सकते हैं, इसमें रिपीटेशन अलाउड होती है, ठीक है। तो v1 e1 v2 e2 v3, ये कहीं से भी मान लीजिए इतना सा ही मैं चल रहा हूँ, v1 से v2 तक ही चल रहा हूँ, तो ये भी एक वॉक ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये था वॉक। अब आता है ट्रेल। तो ट्रेल में क्या होता है कि ट्रेल इज़ अ वॉक विद नो रिपीटेड एजेस, ठीक है। तो अब देखिए एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो देखिए इस वाले में तो एज रिपीट हो रहे हैं, देखिए E3 और E3। तो जब एज रिपीट हो जाए ना तो वो फिर ट्रेल नहीं रहता। तो ट्रेल में क्या होता है, ट्रेल इज़ अ वॉक विद नो रिपीटेड एज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई रिपीटेड एज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, E1 और E2 एक ही बार ही आ रहे हैं, तो इस वजह से ये एक ट्रेल हुआ, ठीक है। ट्रेल में क्या होता है, एज रिपीट नहीं होते हैं। और पाथ में क्या होता है, path is a trail in which all of its vertices are different except the initial and final vertex, ये भी सेम, ठीक है। पाथ में क्या होता है, सभी वर्टेक्स डिफरेंट होते हैं एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इस एग्जांपल में मैंने पाथ निकाला है। तो v1 e1 v2 e2 v3 e3 v4 e4 v5 e5 एंड अगेन v1, तो इस तरह से जा रहा है कुछ, v1 e1 v2 e2 v3 e3, ये v4 e4 v5 e5 और अगेन v1। तो जिस पॉइंट से आया उस पॉइंट पे दोबारा वापस आ गया, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, पाथ की खासियत ये है कि ऑल ऑफ इट्स वर्टिसेस आर डिफरेंट, यानी कि वर्टेक्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैं वर्टेक्स यहाँ पे दूसरी बार लिख दूँ ना कोई, तो वो फिर पाथ नहीं रहा, ठीक है, वो फिर वॉक बन गया। तो लेकिन इसमें अलाउड ये होता है कि इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स में भी सेम। तो यहाँ देखिए V1 और V1 दो बार आ रहा है, तो उस केस वो केस इग्नोर हो गया, केवल एक केस इग्नोर हुआ है। बाकी अगर कोई और वर्टेक्स अगर दूसरी बार रिपीट हो गया ना, तो वो फिर मतलब वो फिर ये पाथ नहीं रहा फिर वो, ठीक है। अब देखिए ये जो E6 है ना, ये मैंने मुझे E6 मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं E6 ले लूँ ना, मान लीजिए मैं 4 से E4 से फिर V5 पे गया और फिर मैं E6 पे आ गया ना, तो फिर V3 पे मैं दोबारा आ गया, तो यानी कि V3 यहाँ पे रिपीट हो, मतलब वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो फिर ये पाथ नहीं रहा। अगर वर्टेक्स रिपीट हो गया तो पाथ नहीं रहा, इसलिए मैंने E6 को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है।